बात चलती है ठीक है, नहीं तो मैं अपना यूट्यूब चैनल बंद कर देती हूँ क्योंकि तो फाइनली ये तो सारा कुछ हो गया। यही मेरा कंटेंट था कि मतलब मेरा शुरू से। वालेकुम, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो अभी यहाँ पर अभी आए हम थेरेपी करा के, तो अभी 9 बज रहे हैं, 9 से थोड़ा 9 सवा 9 का टाइम हो गया। हम लोग आ चुके हैं थेरेपी करा के और वहाँ पे तो अभी थेरेपी करा के आई हूँ मैं भी। तो बस अब नाश्ता वाश्ता करेंगे और अम्मी को भी वहीं छोड़े हैं क्योंकि अम्मी की अब थेरेपी चल रही है। तो बस अब यहाँ से मुझे भी आज जुमा है तो वो जल्दी जल्दी सारे काम भी करने हैं, मम्मी गई थी तैयारी भी करनी है और बस खाना वाना भी बनाना है। तो मैंने कल मशीन लगाई थी, तब सोची हूँ फिर क्योंकि आधे कपड़े मैंने छोड़ दिए थे तो मैं सोची हूँ दोबारा से लगाने, आधे आवाज़ धुल जाएंगे तो जुमे के टाइम तक सारे धो के। और बाहर ना अभी देखो सुबह सुबह में कोहरा रहता है जब हम जाते हैं और अब धूप सी निकलने लगी हल्की हल्की सी। थोड़ा मौसम ठंडा तो हो गया सुबह सुबह में, लेकिन ना फिर बाद में गर्मी लगती है। फिर जब हम थेरेपी करा के आते हैं तो हमें तो बहुत ही गर्मी लगती है, मतलब पसीने आ रहे हैं मुझे। तो पहले मैं अपना जो पानी है वो पीऊँगी गर्म करके। तो यहाँ चाय भी मैंने रख दी थी बनने के लिए, तो चाय भी बन रही है अभी क्योंकि ये अम्मी को लेने जाएंगे। तो पहले नाश्ता करके तब अम्मी को लेने जाएंगे क्योंकि अम्मी के थेरेपी में अभी 1 घंटा लग जाएगा। तो बस शुरू करते हैं जल्दी जल्दी काम अपने सारे। और वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मेरे ज़्यादातर ब्लॉग सारे किचन में शुरू होते हैं या उस रूम में शुरू होते हैं क्योंकि क्या है हमारी ज़िंदगी किचन से शुरू होती है, किचन पे ही ख़त्म हो गई। अच्छा डायलॉग था, नहीं वैसे डायलॉग नहीं, सीरियस है। सबके साथ यही होता है, बेचारी औरतों की लाइफ ऐसी होती है, किचन से शुरू होती है सुबह उनकी और रात उनकी किचन में ही होती है। तो पापा फैन उधर से लेते आए थे गर्मा गर्म, क्योंकि गर्म गर्म बनते हैं सुबह में तो अच्छे लगते हैं। अरे बहुत पिटाई लगाऊंगी मैं। और मेरा ना कान देखो इतना बुरा तरीके से दर्द हो रहा है, ये पूरा कैसा सूज गया है गाइस। इसका क्या करूं मैं, मुझे 1 साल हो गया, कोई मुझे बताओ। तो ये देखो ये पूरा ना ये ना मेरा पूरा सूज गया है। इसको मतलब मेरे ना 1.5 से 2.25 साल ऐसे हो गए होंगे इसको कान को मेरे वो हुए बिंदवाए हुए मुझे। और इसमें मैंने पहले दूसरी ऐसी टाइप की बाली डाली हुई थी, उससे भी वो पूरा फंसी रहती थी। अब मैंने ये तार डाल लिया है तो ये तार डालने पे भी ना अभी ये मतलब पूरा कभी भी सूज जाता है, इतना बुरी तरीके से सूज रहा है। तो इसको क्या करूँ, और पूरा नीला पड़ रहा है तो क्या करना चाहिए, इसे बंद कर दूँ? और मेरा बंद करने का मन नहीं करता क्योंकि मैंने ना दोबारा बिंदवाई है। ये तो अल्लाह का शुक्र है, ये तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये ना मेरा बहुत ज़्यादा देखो बहुत दर्द कर रहा है, इतना मतलब पूरा सूज रहा है। तो इस पर क्या करना है, दवाई मैंने लगाई है ट्यूब वगैरह। तो आपको ये सब घरेलू बता दो या कोई ऐसी कोई दवाई जिससे ये इससे सही हो जाए, क्योंकि मैंने पता है ऐसे करके करवट लेके ना लेटने में भी इतना मतलब दर्द है। मम्मी को पता भी नहीं चला, मैंने कर ली। बहुत ज़्यादा दर्द है, पिटाई बहुत लगाऊंगी मैं क्योंकि काम मत फैला मेरे लिए। पंखा तो नहीं चलाया क्या, जैसे गर्मी तो लग रही है। थोड़ी देर मना करते हैं थेरेपी के बाद में पंखा वंखा मत चलाओ। तो इससे ना मुझे पूरी रात हो गई। आली देखियो हल्का कर दे गैस। अल्लाह, मैं बात करने आ गई यहाँ पे, चाय निकल गई बस हल्की। अरे मैंने तेरे पापा की वजह से जल्दी जल्दी करी थी। ये देखो क्या रायता सब फैल गया। देखो गाइस मैंने सारी तैयारियां भी कर ली है। यहाँ मैंने पानी पकने रखा था। मम्मा ये पीऊंगी। ये क्या था कल हमने, मेरी ना बर्तनों की अलमारी यहाँ लगी हुई थी तो इसको मैंने ऐसे आड़ा कर दिया, सिलेंडर इधर कर दिया। और ये मैंने यहाँ पे इनके पोटी के लिए इसको नहीं दिखाऊंगी मैं टब को। तो ये यहाँ पे पोटी के लिए इनका जो वो है रेत वगैरह रहती है, इनकी मिट्टी रहती है, उसके लिए हमने जगह कर दी है यहाँ पर। और पैरदान देखो यहाँ पे मैंने पैरदान लगा दिया है आगे। मैंने ये अपनी इधर मशीन रख ली है तो इतना हिस्सा ना पूरा देखो पूरा हिस्सा ये खुल गया है। मैं पोटी का इसलिए नहीं दिखाऊंगी, आप लोग कभी बोलो कि पोटी को दिखा रही है मैं, क्योंकि वो पूरा अभी रात भर का गंदा हो रखा है इसलिए नहीं दिखाऊंगी। इस तरीके से हो गई है, खुली खुली हो गई मतलब बालकनी तो वैसे। और अभी इधर का हिस्सा ये, फिर अभी ना घर पूरा पेंट की ज़रूरत है पूरे घर को, कि बहुत ज़्यादा गंदा और भद्दा हो रखा है। तो देखेंगे ईद के टाइम पे कराएंगे। तो बस जल्दी जल्दी चलो नाश्ता दे देती हूँ इनको मैं। और हाँ मैं मशीन लगाने गई थी और देखो फिर भूल गई। 2000 years later. अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप? अभी मतलब कल से या सुबह से ब्लॉग अब बन रहा है क्योंकि पहले वहाँ गई थी थेरेपी के लिए गई थी। हाँ वो कल था, आज तो सुबह से कोई ब्लॉग ही नहीं बनाया मैंने। तो कल गई थी थेरेपी के लिए, फिर सोचा था कि नमाज का मतलब नमाज के बाद वीडियो बनाऊंगी, फिर टाइम ही नहीं मिला।
वीडियो बनाने का। और अब जो है, अब आ गया शादियों का सीजन। तो क्योंकि अब सब शादी आ रही है, और ये देखो मेरे, मैं दिखा सकती हूँ, देखो देख सकते हो आप मेरे घर पीछे हालत कैसी हो रही है, पूरा बेड मतलब भरा हुआ है कपड़ों से। क्योंकि अब क्या हो रहा है, शादियां आ रही हैं, तो जो साल भर रखी रहती है ना ड्रेसें, वो इस टाइम में काम आती है। तो पहले दिखाती हूँ आपको, क्योंकि मैडम हमारी अभी पहले ट्यूशन गई, ट्यूशन से आई, ट्यूशन से आने के बाद उसने, मैं तो अपने ऐसे देख रही थी सारे कपड़े निकाल के कि देखूं कि मतलब कोई इसके कपड़े छोटे तो नहीं हो गए हैं। जो इसकी नई ड्रेसें हैं, कुछ ड्रेसेस की ऐसी हैं कि एक आध बारी पहनी है, कुछ इसने अभी पहनी नहीं है, तो रखी रखी छोटी तो नहीं हो रही है, क्योंकि अब शादी आ रही है तो काम आएंगी सब। उस मैडम ने सारे ही पहन पहन के देख लिए, सारे पहन पहन के, और सब ऐसे ही फैला के चली गई है। अभी दिखाती हूँ आपको। तो देखो ये यहाँ पर कितने फैला के गए, अब आ भी गई है मैडम अभी। ये इतने सारे, सारी ड्रेस फैला फैला के गई है यहाँ पर। ये जितनी भी पड़ी है, अच्छा जितनी भी पड़ी है, इसने सब फैला फैला के पहन पहन के। अच्छा हाँ मैं आपको बताऊं, हाँ, ये मेरी है। तो ये मेरे फैले भी नहीं रखे हुए हैं, ठीक है। पहले दिखाओ दिखाओ। हाँ। ये देखो पहले पड़े हैं। बताओ अभी, ये सब फोल्ड कर करके रखने पड़ेंगे, ये तो मैंने आधे करके रख दिए हैं। तो इस मैडम ने सब ऐसे ऐसे किसके हैं? फैला के रखे हैं, देखो इतने सारे। मैंने नहीं डलाए। क्योंकि मैंने तो खोले थे इसलिए कि पहले देख लूंगी कोई छोटी हो रही है अभी, तो वो भी देखूंगी, थोड़ा बहुत जो थोड़ी बड़ी होगी तो बड़ी बाद में देखना है, क्यों रखे रखे भी छोटे बड़े कपड़े मतलब छोटे तो हो ही जाते हैं। तो ये सब फैला फैला के चली गई, ये सारे कपड़े। और इसका शरब किधर है? और ये मैडम की है। मम्मा ये रहा इसका शरब। हाँ, ये शरब भी रखो। और ये रहा एक लहंगा इसका। सारे कपड़े ऐसे फैला के, ये चादर भी पीछे कर दो। ये भी मेरी न्यू फ्रॉक है। हाँ, क्योंकि आपने कभी वाली फ्रॉक और तो शादी जब आती है तो ऐसे ही होता है, शादी किसी और की और टेंशन किसी और की। क्योंकि शादी में जाने से पहले 36 टेंशन। सबसे पहले तो ये हो जाती है क्या पहने, फिर दूसरी बात फिर पहनेंगे तो फिर उसके साथ ज्वेलरी, Guys, उसकी चूड़ी, सब चीज का ये भी करना Guys, है। आपको और ये जो ड्रेसें होती हैं, एक तो मैं भी थोड़ी देर लेट गई थी, तो मैंने भी यहाँ पे क्या किया, कंबल फैला दिया। कंबल से और ज्यादा फैला हुआ लग रहा है। नहीं मैंने मशीन लगाई थी ना, तो सुबह में सारे कपड़े आधे मतलब धूप पर ही मैंने अभी आधे यहाँ पर रह गए हैं। मम्मा मम्मा आपको मेहंदी लगना नहीं है। चल इससे मेहंदी लग रही है, देख फिर तू, मैंने सारे अभी फोल्ड करके रखी है मैंने। शरब नहीं खोलती। तो फिर ना ये टेंशन तो रहती है कपड़ों की। और वैसे भी जो ड्रेसें होती हैं भैया इतनी महंगी महंगी होती है, तो ये तो है नहीं कि एक एक बार ही पहनी जाती है। देखो और मम्मी साल के में मुंह पर मेहंदी ये चढ़ गई। हैवी हैवी ड्रेस है तो एक दो बार ही पहनी जाती हैं, क्योंकि साल भर में शादी ऐसी आती है नवंबर दिसंबर में, या फिर या बीच में कोई एक आध आ गई। तो कभी कभी गर्मी का मौसम होता तो गर्मी में तो भाई इतनी हैवी हैवी ड्रेसें नहीं पहनी जाती, तो फिर तो सूटों से ही काम चलाने से पड़ता है। सूट ही ठीक रहते हैं बस गर्मियों में। तो अब ये जो, कहाँ जा रहे हैं, नमाज पढ़ने? ठीक है, चलो तो ये जा रहे हैं नमाज पढ़ने दोनों, और हम भी यहाँ से ना सारा समेट लेते हैं, नमाज का टाइम हो गया। और दोपहर में मैंने खाना, क्या कह रही है? अरे नहीं हाँ बोल बोल, क्या बोल रही थी? सॉरी बोल जल्दी से, तमीज में बात कर लिया कर। अच्छा वो चुड़ैल पता वो वाली चुड़ैल जैसे हम बोल नहीं रहे हैं हमारी जगह चुड़ैल बोल रही है। अच्छा, कैसे बात पलट रही है। आजकल के बच्चे इतने ना बदतमीज हो गए हैं, हमारी हिम्मत भी नहीं होती थी अपने माँ बाप को कुछ बोलने की, और आज भी नहीं होती है, जितने ये बदतमीज हैं आज के बच्चे। वो जाहिल। बदतमीज थोड़ी बहुत है, पप्पा नहीं बोलते हैं। ये फनी है बेटा, अगर ऐसा फनीपन हम करते ना, ऐसा फनी, तो हमारा फनी ऐसा फनी होता, फिर कुटापन चढ़ चढ़ के ऐसा घुमा घुमा के कुटापन चढ़ता हमारा, इतना मारते हैं। और नानी पंखे में लटका देती। नानी आज भी बहुत पिटाई लगा अगर दी। और बोलती तो फांसी में लटका देती। क्यों लटकाएंगे, फांसी पता नहीं लटकाती। पर हाँ, जितने तुम बोल रहे हो ना, हम नहीं बोलते अपने माँ बाप से ऐसे, और आज भी नहीं बोल पाएंगे। तो हम क्या करें? जाहिल बच्चे हो ना। आप तो हमारे साथ फ्रेंड ही रहते हैं इसलिए। नहीं, हमारी अम्मी भी हमारे साथ ऐसी रहती थी, लेकिन हम तमीज वाले बच्चे थे, हमारी तरफ तमीज नहीं थी। हाँ, अच्छा आप सब भी बताना कि आप भी ऐसे ही बोलते थे अपने माँ बाप को। भाई हमारी जो उम्र के वो तो नहीं बोलते होंगे, जो अब के जो बच्चे, आपके बच्चे तो बहुत ही बदतमीज है, सही बता रही हूँ, बहुत ज्यादा। साचा दे बोलो ना अरे ऊपर मुझे अब तो उसमें क्या है, कर रही है ना मां मेरा क्या बोल दिया। कर रही हो तुम बदतमीजी, इसलिए चल पकड़े है ना।
तो फाइनली ये तो सारा कुछ हो गया यहाँ से। इनको तो रख दिया मैंने सब फोल्ड कर करके। तो बस इनको अब सबको बेड में और अलमारी में सेट करना है, क्योंकि इतने से उसमें ना इतना सब कुछ फैल जाता है। तो बस अब जल्दी जल्दी यहाँ से सारा करना है काम। तो मैं अभी पूरी किचन जो है वो भी जाके देख रही हूँ। फिर जब मैं इस रूम में आ जाती हूँ, फिर उस रूम की हालत देखती हूँ, पूरा साफ करके आ जाती हूँ। फिर उसके बाद वापस जाके देखती हूँ, फिर वही फैला हुआ मिलता है मुझे। तो बस अब यहाँ पे किचन का भी देखती हूँ क्या कर रखा है इन बच्चों ने किचन में। ओहो, ये देखिए सब बिगाड़ के रख देते हैं। इतने बड़े बड़े होने के बाद भी घर में इतना फैलाते हैं। छोटे छोटे बच्चों का क्या होगा फिर, उनका फिर क्या कसूर। तो बस ब्लॉग में ज़्यादा कुछ वो होता नहीं है। तो मैं यही सोचती हूँ कि शायद लोगों को ब्लॉग नहीं पसंद आता है, क्योंकि जब देखो 2 साल हो गए, 2 साल से मेहनत करते करते इतना टाइम हो गया है। लेकिन कभी कभी मैं सोचती हूँ कि अगर सही से देखा जाए तो कंटेंट अगर लोग मेरा समझें, तो मेरा कंटेंट सिर्फ बहुत सिंपल सा है। वो कंटेंट ये है कि जैसे मेरे जैसी बहुत सारी होंगी, बहुत सारी लेडीज है जो घर में रहती हैं, कहीं जाना आना नहीं होता। तो उनकी लाइफ को देखो, उनकी लाइफ देखो कि कैसी है। पूरा दिन घर में रहकर कहीं घूमना फिरना नहीं है, कुछ नहीं है। बच्चों में पूरा दिन मतलब सुबह जो होती है तो घर के लिए होती है, और शाम जो होती है, रात होती है, वो भी घर के लिए होती है। कभी चले गए साल में, 1.5 साल में, या मतलब ऐसे महीने 2 महीने या 3 महीने में कहीं बाहर ऐसे निकल गए। पर ऐसा नहीं है ना कि हर टाइम कहीं जा रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। और कहाँ घूमना फिरना, या तो मायके से ससुराल, ससुराल से मायका, उसके बीच का ज़्यादा कुछ कहीं घूमना फिरना होता नहीं है बाहर का। तो इसलिए तो ऐसी लाइफ हम जैसी बहुत सारी औरतें जी रही हैं। तो उस लाइफ को समझने के लिए शायद मेरी जैसी जो कोई होगी वही समझेगी कि, क्योंकि लोग तो बोर हो रहे हैं कि हाँ कुछ नहीं समझ में आ रहा। लेकिन समझने वाली चीज़ तो ये है ना कि हमारी लाइफ तो देखो कि कैसी है। हमारी लाइफ ऐसी है कि बस एकदम सिंपल, और बच्चे और शौहर, फैमिली उस पर ही शुरू होती है और उस पर ही खत्म हो जाती है। तो वो चीज़ को भी तो सोचना चाहिए। जो लोग बाहर जाते हैं, बाहर वो करते हैं, चलो वो तो अपना देख लेते हैं। अगर थोड़ा मूड खराब है, कुछ है, तो बाहर निकल गए और बाहर जाके अपना थोड़ा किसी से बोलेंगे चालेंगे तो उनका टाइम पास हो जाता है, थोड़ा उनका मूड जो है फ्रेश हो जाता है। लेकिन जो हमें कहीं नहीं जाना, नहीं आना, नहीं कुछ नहीं करना, और सिर्फ घर में रहना है, अगर कभी गुस्सा भी आ रहा है तो किससे मतलब बोलें, किससे बात करें। तो यही चीज़ होती है बस। तो यही मेरा कंटेंट था कि मतलब मेरा शुरू से यही था कि मैं अपने घर का जो है मेरा डेली रूटीन वो मैं दिखाऊं, तो शायद लोग समझेंगे, शायद वो कुछ तो मतलब समझ आएगा लोगों को कि जो सिंपल घर में हाउसवाइफ होती हैं वो किस तरीके से रहती हैं, कैसे रहती हैं, कितना सब कुछ करती हैं, उनकी लाइफ कैसी है। तो वो चीज़ें तो समझनी चाहिए। तो कभी कभी ना मेरा मन करता है कि मुझे इतने साल हो गए कि छोड़ दूँ मैं ये सब कुछ, क्योंकि जब लोगों को नहीं समझा पा रही हूँ, नहीं सब कुछ समझ में आ रहा है, तो दिल होता है कि बस छोड़ दूँ। अब सब छोड़ देना चाहिए, क्योंकि इतना सब कुछ करने के बाद भी कोई फ़ायदा नहीं है करने का। ये सब चीज़ें इतनी मेहनत भी होती है, सब कुछ होता है, पूरा दिन का रूटीन, मतलब आप समझ सकते हो चीज़ को, जो करते हैं वो ये चीज़ समझ सकते हैं कि पूरे दिन का रूटीन होता है। पूरे दिन के रूटीन को अपना पूरा वीडियो बनाना, फिर उसमें से कुछ क्लिप रखनी, कुछ दिखा सकते हैं, कुछ नहीं दिखा सकते। कुछ कभी कभी ऐसा भी शूट हो जाता है कि बच्चे उधम मचा रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, वो चीज़ें भी हो जाती हैं। और खाना बना रहे हैं, कभी घर इतना ज़्यादा फैल रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, तो वो सब चीज़ें होती हैं। उन चीज़ों को भी बैलेंस करके करना पड़ता है हर चीज़। तो ये चीज़ें जो होती है ना, तो इसमें बहुत टाइम लगता है। और वो चीज़ें जब, क्योंकि मैं देख रही हूँ आजकल क्या होता है, लोगों को ना दिखावा पसंद है। दिखावा, वो ऐसा दिखावा कि चाहे कंटेंट कुछ भी नहीं है। मैंने इतनी वीडियो देखी है, इतने ज़्यादा देखती हूँ कि देखती हूँ किसी का कुछ भी नहीं है, पूरी वीडियो मैं ख़त्म कर लेती हूँ, लेकिन कुछ भी समझ नहीं आता है, फिर भी लोग देखे जा रहे हैं और उन पे व्यूज़ बढ़ रहे हैं, उनके सब्सक्राइबर इतने बन रहे हैं। ऊट पटांग वीडियो, मतलब लोगों को, मतलब यूट्यूब को भी यह है कि दिखावा दिखाना है, चाहे वो कुछ भी समझ में ना आए। और जो सही जेन्युइन तरीके से बना रहे हैं वो यूट्यूब भी नहीं चलाता है। यूट्यूब भी मुझे लग रहा है ऐसे ही बस फेक लोगों को ही आगे बढ़ाता है। मतलब हाँ। मैं बिना उसके मतलब वो देख रही थी ना, क्या गेम खेलते थे तुम्हारे फोन में खेलती हूँ मैं। हाँ। तो ऐसे ही पहले प्रेजेंट, और आप बहना ऐसे मतलब मैं आपको बता दिया, पहले था 3, 2, 1। अब जो पापा ने रखा है वो वाला भी बता दिया। अच्छा,
तो मजे आ गए तेरे तो बस। तो मुझे भी लगता है कभी कभी कि यूट्यूब भी ना बस ऐसे ही है कि जो मतलब ज्यादा ज्यादा बेकार, मतलब वो थोड़ा मतलब कहते, कैसे बोलूं समझ नहीं आ रहा कि हाँ, जो थोड़ी सी वैसी वीडियो बनाते हैं शायद वो ज्यादा चलती हैं, ऊट पटांग वीडियो ज्यादा चलती हैं, और वो तो लक बाई चांस है जो सिंपल वीडियोस किसी की चल जाएं। तो बस यही चीज है भाई। अब एक मतलब व्यूज के लिए, सब्सक्राइबर के लिए मैं इतना ज्यादा मतलब इतनी फ्री तो नहीं हो सकती कि मतलब बिल्कुल अपना नाच गाने इन पे सब पे उतर जाऊं, नहीं भाई इतनी फ्री नहीं हो सकती। भले ही व्यूज आओ मत आओ, क्योंकि अपना अपने भी खुद के कुछ मतलब दीन होता है, अपना भी खुद का ईमान होता है कुछ। ठीक है, घर वालों ने इजाजत दी है, हस्बैंड ने इजाजत दी है, तो उसका नाजायज फायदा उठाना नहीं चाहिए। उन्होंने बोला है, बच्चों ने वो करा है, तो उसको ठीक है, जितनी उन्होंने बोला है जिस लिमिट तक, तो उसकी लिमिट ना हमें भी देखनी चाहिए ना कि कितनी लिमिट है। अब चलना ना चलना एक अलग चीज है, लेकिन अगर उसमें लोग सोचते हैं कि हाँ भाई कुछ सिंपल है, क्या दिखा, क्या देखें, क्या वो करें, तो वो चीज़ें नहीं है। क्योंकि रोज रोज कहीं घूमना फिरना तो ऐसा होता नहीं कि भाई देखो सबका अपना अपना हिसाब होता है, सबका अपना अपना सब होता है। कोई इतना फ्री होता है कि घूम फिर लेता है। यहाँ तो अगर कहीं जाने से पहले पहले सब चीज़ें सोचनी पड़ती हैं, 10 बार सोचना पड़ता है कि एक रात के लिए भी कहीं निकले हैं तो पहले ये सोचेंगे कि नहीं ये करके जाना है, बच्चों को छोड़ के जा रहे हैं तो उनका खाना बना के जाना है, आके सब चीज़ें करनी है। तो वही चीज़ होती है, किसी की लाइफ इतनी फ्री होती है कि वो कहीं भी निकल जाए, कहीं भी घूम ले, और किसी के लिए इतनी सारी जिम्मेदारियां होती हैं कि वो कहीं नहीं निकल सकता। तो वो चीज़ें जो शुरू से देखते हैं उन्हें पता भी होगा कि देखो फैमिली मेंबर अगर ज़्यादा होते हैं तो थोड़ी सपोर्ट होती है, लेकिन जब फैमिली मेंबर ज़्यादा नहीं होते, कोई होता नहीं है, तो सपोर्ट नहीं होती है। तो उसमें अकेले करना, सब मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल का काम है, बहुत ज़्यादा मुश्किल का काम। तो बस यही है, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें। नहीं तो बस मेरा इरादा यही है कि अगर चलती है ठीक है, नहीं तो मैं अपना यूट्यूब चैनल बंद कर देती हूँ, क्योंकि बहुत सब्र, अब सब्र जो होता है ना बस कुछ दिनों का होता है, सालों का होता है, लेकिन अब 2 साल से ऊपर हो गए तो अब मुझसे नहीं हो रहा सब्र। अब बस मेरी ना हिम्मत कहते हैं ना जवाब दे देती है, एक टाइम आता है, तो बस अब मेरी हिम्मत भी ना जवाब दे चुकी है। अब मेरा दिल नहीं करता है ज़्यादा किसी चीज़ को वीडियोस बनाने का। सोचती हूँ कि क्या फ़ायदा, इतने घंटों में मेहनत करती हूँ, इतना सब कुछ करती हूँ, फिर वो चलती नहीं है। इतनी मेहनत करने के बाद भी 50-100 व्यूज़ आ रहे हैं, 200 आ गए, हद मार के 150-200 आ जाते हैं। अब उसके लिए इतनी घंटों तक की मेहनतें, इतना सब कुछ, तो कुछ फ़ायदा नहीं है। 2-2.5 साल बाद भी अगर कुछ भी ना हासिल हो, 1000 सब्सक्राइबर भी ना हो, तो क्या फ़ायदा फिर इतनी सारी मेहनत करने का। तो बस यही है। तो मैं आप सबसे भी ये कहना चाहती हूँ जो यूट्यूब पे नहीं आई हैं, तो उन्हें भी पता होगा देखो मेहनत बहुत होती है। मैं साली आ जाती है मेरी हेल्प करने के लिए, तो फ़ोन पकड़ के मुझसे नहीं होता, ले थोड़ी पीछे रखो, ऐसे बस, ठीक है ऐसे रखो ऐसे। तो उन लोगों को भी पता है कि यूट्यूब पे बहुत मेहनत होती है, इतने सारे सब्सक्राइबर गेन करने में। जिस किसी की किस्मत होती है अच्छी तो वो तो भाई कर लेता है जल्दी, और जिसकी किस्मत मेरे जैसी हो उसका कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि बहुत लोग हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो मेरी तरह इतनी मेहनत कर रहे हैं। तो बस यही कहना चाहती हूँ, जो देखो मेहनत जो कर रहे हैं तो कम से कम उसके लिए थोड़ा तो सपोर्ट करो। क्या कर रही हो आलिया, तो थोड़ा बहुत सपोर्ट करो, थोड़ा सपोर्ट दिखाओगे तो आप लोग, थोड़ा बहुत भी सपोर्ट दिखाओगे तो क्या होगा कि आप भी, मतलब आपका तो ज्यादा कुछ हो नहीं जाएगा। फिर वीडियो को ज्यादा लंबी तो होती नहीं है, ज्यादा ज्यादा 10 मिनट 15 मिनट इतनी ही वीडियो होती है। तो देखो 10-15 मिनट तो इंसान निकाल ही लेता है, तो पूरी देखो, उसे पूरा देखो, पूरा वॉच टाइम वो करना चाहिए। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि हम लोग भी आगे ग्रो कर सकें। नहीं तो फिर क्या होगा, थक हार के फिर सब यूट्यूब छोड़ ही देंगे।